हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास में क्लास 6 की गणित की वर्कशीट नंबर 14 जिसकी डेट है 19 अगस्त 2021। और जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। उसका आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और दैनिक जीवन में पूर्णांक को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कुछ लोग मेरे चैनल पे अभी भी नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। यहाँ पूर्णांक जो हैं वो दो तरह के हैं, एक है धनात्मक पूर्णांक और एक है ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक के बारे में पहले हम जानेंगे वो क्या होते हैं और उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इसको रीड करना शुरू कर रही हूँ मैं। तो हम कुछ ट्रिक्स का ध्यान रखेंगे जिससे कि हमें पता चल जाए कि वो धनात्मक पूर्णांक है। जैसे तापमान 0 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, ऊपर की बात हुई है तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक आएगा, प्लस का साइन आएगा। समुद्र, दूसरा देखिए, समुद्र तल से ऊपर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, अगेन यहाँ पे ऊपर वर्ड यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर प्लस 8848 मीटर्स हो गया। 3000 रुपये बैंक में जमा किए, कोई चीज़ जमा करी है, आपके पास आया है पैसा, आपको फ़ायदा हुआ है तो वो हो गया आपका धनात्मक पूर्णांक, मतलब प्लस का साइन आएगा। नेक्स्ट है कक्षा में 12 छात्र और आ गए, ये भी ऐड हो गए ना, 12 छात्र कक्षा में आ गए तो ऐड हो गए तो इसमें भी आएगा प्लस 12, ये भी आपका धनात्मक पूर्णांक होगा। नेक्स्ट है ज़मीनी स्तर से 11 मंजिल ऊपर, ऊपर शब्द यूज़ हो रहा है तो प्लस 11 हो गया, इसमें प्लस का साइन आएगा, जमा का साइन आएगा। जब आप 10,000 रुपये कमाते हैं, अगर आपने 10,000 रुपये कमाया, 10,000 रुपये आपके पास आए हैं तो यहाँ पे भी ये होगा आपका धनात्मक पूर्णांक, या फिर हम कहेंगे कि हम इसमें प्लस का साइन लगा सकते हैं, प्लस 10,000 हो गया। धनात्मक पूर्णांक के बारे में हमने पढ़ लिया बच्चों। अब हम पढ़ेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे वहाँ पर ऊपर वर्ड यूज़ हो रहा था, यहाँ पर नीचे वर्ड यूज़ हो रहा है, उसका ऑपोजिट, उसका उल्टा। तापमान 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे है, नीचे यूज़ हो रहा है तो देखिए माइनस का निशान आ गया। समुद्र तल से नीचे मरीना ट्रेंच की गहराई नीचे है, यहाँ पे भी नीचे यूज़ हो रहा है तो माइनस का साइन आ गया। बैंक से 4,000 रुपये निकाले गए, वहाँ पे डिपॉजिट करे गए थे तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? निकालना। निकाले गए हैं तो माइनस का निशान आ जाएगा, माइनस 4,000। 2 छात्र कक्षा से स्थानांतरित हो गए, मतलब टीसी हो गया, उनका ट्रांसफ़र हो गया तो -2 आ गया, क्योंकि चले गए ना, उसमें उधर की तरफ आए थे क्लास में, इधर क्लास से चले गए तो माइनस का साइन। नेक्स्ट है ज़मीनी स्तर से 1 मंजिल नीचे की पार्किंग। अब नीचे वर्ड यूज़ हो रहा है तो इसमें भी -1 लगा दीजिए, ठीक है। ऐसे अगला देखिए, जब आपने 400 रुपये खर्च किए, इसमें आपने खर्च कर दिए हैं पैसे, वहाँ पे आपने पैसे 10,000 रुपये कमाए थे तो धनात्मक पूर्णांक था, यहाँ पे खर्च कर दिए हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा और माइनस का निशान आएगा, -400 आएगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है वर्कशीट में। वर्कशीट में आगे बच्चों यहाँ पे आपको नंबर लाइन दी हुई है, या हिंदी में कहें तो संख्या रेखा का उपयोग करके पूर्णांक को निरूपित करना। तो ये आपकी पूर्णांक संख्या रेखा है जिसमें कि बीच में क्या होता है? शून्य होता है। शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है। जब हम सीधे हाथ पे, हमारा सीधा हाथ ये है, जब हम सीधे हाथ पे जाते हैं तो वहाँ पे सारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं और नंबर बढ़ते हुए जाते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे धनात्मक पूर्णांक। लेकिन जब हम लेफ़्ट हैंड साइड जाते हैं, अपने उल्टे हाथ पे जाते हैं तो वहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। नंबर वैसे ही चलते हैं 1 2 3 4, लेकिन सबके साथ ऋणात्मक यानी माइनस का निशान चलता जाता है। आगे रीड कर लेते हैं। संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर जाने दर्शाए गए अंकों का मान 0 से दूरी बढ़ जाने पर बढ़ जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए, ये 0 से जितना नंबर दूर होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और 0 से इस तरफ जितना ही नंबर दूर होगा वो नंबर छोटा होगा, मतलब ये जो -4 है ये 0 से छोटा है, ठीक है।
उसके बाद आगे रीड कर लेते हैं। दूसरा, पहला तो मैंने समझा दिया, दूसरा भी समझा दिया, रीड कर लेते हैं बस। संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर जाने पर दर्शाए गए अंकों का मान बिंदु 0 से दूरी बढ़ जाने पर घट जाता है। उसके बाद अगला देखिए, पूर्णांकों के बारे में रोचक तथ्य। रोचक तथ्य का मतलब होता है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जो बातें हमें पता चलती हैं तो बहुत अलग लगती हैं ना, इंटरेस्टिंग लगती हैं, वो है ये। इसको रीड करते हैं, थोड़ा सा जूम करूँगी मैं। चलिए, पहला है 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। तो ये तो सबको पता है, 0 सभी नेगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं सबसे बड़ा होता है, लेकिन ये सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है, कम होता है। दूसरा, एक सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक है। सॉरी, सबसे छोटा जो एक है वो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ पर जो -1 आएगा, बेटा यहाँ पे इन्होंने गलती से यहाँ पे लिखा नहीं है -1, इसको लगा दीजिएगा। -1 जो है वो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। चौथा देखिए, सभी धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। तो आपको पता है जितनी भी पॉजिटिव नंबर है सारे प्लस के नंबर हैं, वो माइनस के नंबर से बड़े होंगे। पांचवा, संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर की संख्या 0 से बड़ी होती है। ये अभी हमने पढ़ा कि जो दाईं ओर मतलब जो आपका राइट हैंड साइड है वहाँ पे जितनी भी संख्या हैं वो 0 से बड़ी हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड पे जितनी भी संख्या हैं वो 0 से छोटी हैं, यानी 0 से कम है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम शीट पे चलेंगे, जहाँ पे मैं आपको नंबर लाइन बनाना ड्रॉ करना सिखाऊंगी। पहला संख्या रेखा ड्रॉ करना सिखाऊंगी। पहला है, निम्नलिखित स्थितियों को पूर्णांकों के रूप में लिखो। पहला, समुद्र तल से 500 मीटर नीचे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे यूज़ हो रहा है, तो नीचे शब्द आने की वजह से -500 500 मीटर आ जाएगा, क्योंकि नीचे यूज़ हुआ है। नीचे ये ऋणात्मक आता है और ऊपर के लिए धनात्मक। दूसरा देखिए, एक बैंक में 900 रुपये जमा हुए हैं तो प्लस 900। तीसरा, ₹2000 का नुकसान हुआ है तो -2000। और चौथा है, ये डी है, सी ही लिखा हुआ है, इसको डी कर लीजिएगा। पतंग ज़मीन से 500 मीटर ऊपर उड़ रही है, तो ऊपर के लिए +500 500 मीटर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें संख्या रेखा पर -7 को, +3 को, 0 को और -6 को प्रदर्शित करना है। तो चलिए बच्चों, नंबर लाइन ड्रॉ करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको -7 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको -7 दिखाना है। तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन के लिए आप एक सीधी लाइन खींच दीजिए पेंसिल से और स्केल से। बीच में हो गया आपका 0। इस तरफ आपके सारे पॉजिटिव नंबर लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। और इस तरफ आपके सारे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। ये -7 शो करना है ना, तो -7 तक चले जाइए इधर, 5 6 एंड -7, ठीक है। अब -7 शो करना है तो -7 के ऊपर यहाँ सर्कल कर दीजिए ऐसे, और ये -7 जो है वो आपका ऑन नंबर लाइन हमने शो कर दिया, ठीक है। सिंपल नंबर लाइन बनानी है और -7 शो कर दिया। ए पार्ट आपका डन। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपको +3 को ड्रॉ करना है, +3 दिखाना है। तो नंबर लाइन बना दीजिए अगेन, बीच में 0 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3 ले लीजिए। आपको पॉजिटिव दिखाना है ना, तो ये है आपका पॉजिटिव इंटीजर। बस सिंपली ड्रॉ करना है और सर्कल बना देना है, सर्कल उसको कर देना है इन सर्कल, ताकि पता चल जाए कि +3 है। बी पार्ट डन। सी पार्ट देखो, सी पार्ट है आपका 0 ड्रॉ करना है आपको। तो नंबर लाइन बनाइए, 0 ये रहा बीच में, इधर पॉजिटिव इंटीजर लिख देते हैं 3 तक, इधर नेगेटिव इंटीजर्स लिख देते हैं 3 तक। 0 आपको सर्कल करना है, 0 को सर्कल कर दीजिए, 0 को ड्रॉ करना था तो।
सी पार्ट डन हो गया। अब है डी पार्ट। डी पार्ट इधर ही मैं शो कर देती हूँ। डी पार्ट के लिए लाइन बनाइए। ये 0 दिखाना था आपको और डी पार्ट में आपको -6 दिखाना है। तो ये हो गया आपका 0 1 2 3 हो गया। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 माइनस का -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -6 को आपको सिंपली सर्कल कर देना है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे ये डन हो गया बच्चों। आप इस नंबर लाइन को अपनी नीट एंड क्लीन तरीके से अपनी वर्कशीट्स में कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए और ये काम अपना कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। अब मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अपना ख्याल आपको ज़रूरी रखना है और कोरोना के नियमों का पालन करते रहना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।